नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टिप्स में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज आपको बताने वाले हैं, मनरेगा में एक मेट है जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और नाम है उनका संजय। देख सकते हैं रिपोर्ट में हमने संजय उनका गांव का डिटेल निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको। और हिसार के रहने वाले हैं और उल्का किनारा। तो संजय नाम से 2021-22 में 5 नाम हैं जिन्होंने काम किया है। कौन सा संजय उन्होंने डिटेल तो नहीं बताया, लेकिन संजय नाम का डिटेल हम आपके सामने निकाल कर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से मेट का रिपोर्ट निकालते हैं और जानकारी आप देख सकते हैं कि उनका पैसा मिला है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको narega.nic.in कर लेना है, जो कि नरेगा का मुख्य पेज होता है। करने के बाद सामने जो पेज आता है उसमें क्लिक कर देना है पहला पेज को। पहला पेज में जैसे क्लिक करते हैं तो पेज ओपन हो जाता है नरेगा का, और इसमें आपको जाना है नीचे जाने के बाद रिपोर्ट्स। सबसे पहले हम उसका रजिस्ट्रेशन आईडी देख लेते हैं। तो रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको कुछ कैप्चा कोड आएगा, जिसको सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है, जो कि हमेशा अलग अलग होता है। हम लगा लेंगे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 21-22, चूँकि उन्होंने पिछला पेमेंट आपका नहीं आया है करके बताया, तो स्टेट है उनका हरियाणा अपन लगा लेते हैं। लगाने के बाद R1 में जाना है आपको बेनिफिशियरी डिटेल में, जिसमें R1 का दूसरा नंबर पॉइंट वर्कर अकाउंट डिटेल, 5वां नंबर में डायनेमिक रिपोर्ट सेमी स्किल्ड वर्कर अकाउंट, इसमें आपको चले जाना है, जिसमें सभी सेमी स्किल्ड वर्कर का रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस नाम उनके गांव में रहता है। इस करने के बाद आपको हरियाणा जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, पंचायत है, उसको लगा लेंगे। हम इसके हिसाब से लगा रहे हैं, कमेंट जो आया था उसके हिसाब से। ग्राम पंचायत उनका किनाला है। किनाला ग्राम पंचायत अपन लगा लेंगे और सर्च करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जितने भी मेट हैं उनका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। सबमिट जैसे ही अपन करेंगे, सबमिट करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा गांव पंचायत का लिस्ट आ चुका है। लिस्ट में आपको सर्च कर लेना है संजय नाम, यहाँ पर फाइंड करके। तो संजय नाम यहाँ पर 3 दिखा दे रहे हैं। किनाला ग्राम पंचायत में 3 संजय नाम के हितग्राही हैं जो मेट कार्य करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन आईडी बना हुआ है। कौन सा संजय था हमको नहीं पता, लेकिन संजय नाम का जो बंदा है उन्होंने काम किया है। तो हम इसका रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ तक ढूंढने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि संजय नाम का बंदा हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में यहाँ पर उपस्थित है। जैसे कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और वर्कर आईडी जो ऑब्लिक आता है वो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। 840 यहाँ पर संजय का रजिस्ट्रेशन नंबर है मेट का। उसी प्रकार 1835 यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी प्रकार 4101 संजय का रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके बाद मुख्य पॉइंट आता है उनका पेमेंट। 21-22 में अगर उन्होंने काम किया होगा तो इसी जो रिपोर्ट हमने खोला है, इस रिपोर्ट को पुनः ओपन कर लेंगे। आप मोबाइल से खोल रहे हैं तो मोबाइल में भी आप खोल सकते हैं इसको आसानी से, और कैप्चा कोड को आगे बढ़ाते हुए फाइनेंशियल ईयर लगा लेंगे 21-22, पिछला पेमेंट है तो, और स्टेट अपना है हरियाणा लगा लेते हैं। इसके बाद आपको पूरा रिपोर्ट आएगा, जिसमें नीचे की रिपोर्ट में जाकर देखना है R8 EFMS रिपोर्ट का तीसरा नंबर सेमी स्किल्ड वर्कर फॉर रीजन स्टेटस, जो पेमेंट प्रोसेस में चला जाता है मेट का ऑनलाइन हाजिरी डालने के बाद, वो रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देता है। तो डिस्ट्रिक्ट उनका था हिसार 7वें नंबर में है। इसके बाद उसका ब्लॉक था उकलाना। उसके बाद उसका पंचायत है किनाला में 62 दिन का मेट का हाजिरी चढ़ा है। इसमें हाइपर लिंक नंबर होता है, इसको क्लिक कर लेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये 62 जो डे है वो 62 डे ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे संजय, तो संजय नाम का यहाँ पर 5 टोटल हितग्राही दिखाई देते हैं। 5 का नाम संजय है और इसमें से एक का हम चूज़ करके आगे बढ़ेंगे।
इनका पेमेंट रुका होगा दिखाई देगा। पहले नंबर देख सकते हैं 63 नंबर में आप देख लीजिएगा, इनका जो बिल नंबर होता है वही मस्टरल नंबर होता है, सेमी स्किल मस्टरल नंबर। इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके नरेगा के जो मुख्य पेज होता है उसमें राइट साइड में जाकर देखेंगे तो सर्च का जो ऑप्शन रहता है, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद 4 डब्बे खुलेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको मस्टरल नंबर पता है तो सेमी स्किल मस्टरल सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे उनका हरियाणा, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे हिसर, और पेस्ट कर देंगे यहाँ पर मस्टरल नंबर को, जो कि बिल नंबर के नाम से शो हो रहा है। क्लिक करने के बाद जैसे ही गो करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 लगा लेते हैं, नया विंडो खुल कर आ जाता है, नया पेज। इसमें देख सकते हैं संजय नाम 6 नंबर में है, 6 नंबर में है संजय नाम। यहाँ से उनका वेज लिस्ट नंबर हमको पता चल जाता है, लास्ट 170 इनका वेज लिस्ट नंबर है। इसको कॉपी कर लेंगे, और जैसे हमने मस्टरल को पेस्ट किया था मस्टरल नंबर को, उसके जगह अपन लगा लेंगे वेज लिस्ट नंबर, चूँकि हमको वेज लिस्ट नंबर मिल गया है। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पुनः वही प्रोसेस रहेगा, बाकी ज्यों को त्यों को कर देंगे। फिर एक नया पेज खुलेगा, इस पेज में 21-22 लगा लेंगे। लगाने के बाद वेज लिस्ट नंबर को क्लिक कर लेंगे, तो वेज लिस्ट नंबर से देख सकते हैं यहाँ पर एफटीओ जनरेटेड है आर रिकॉर्ड का। तो वेज लिस्ट नंबर से अपन को क्या मिलेगा, एफटीओ नंबर मिलेगा, संजय जी का एफटीओ नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, एक नॉर्मल एफटीओ यहाँ पर बना हुआ है उनका। फिर से बंद कर देंगे, इस पेज को क्लोज़ कर देंगे, और फिर यहाँ पर एफटीओ फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको एफटीओ नंबर मिल चुका है। तो गो करेंगे पेस्ट करने के बाद, और पेस्ट करने के बाद गो करने के बाद अपन फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, और देख सकते हैं संजय नाम यहाँ पर सर्च करके पहले नंबर में दिखाई दे रहा है। और इनका पेमेंट देखते हैं कौन से बैंक में इनका पेमेंट गया है, देख सकते हैं वेजिस नंबर है उनका, आईएफएससी कोड जो बैंक में गया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पेमेंट डेट 26/5/2021 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअल पेमेंट डेट एफटीओ नंबर को क्लिक करने के बाद पता चलेगा। तीसरा नंबर कॉलम में क्लिक करेंगे एफटीओ नंबर को, तो यहाँ पर एफटीओ नंबर सेकंड नंबर सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हैं संजय पहला नंबर में दिखाई दे रहा है, जिनका वेज लिस्ट नंबर दिखाई दे रहा है, और अकाउंट नंबर का लास्ट 2 डिजिट 38 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनका अकाउंट नंबर लास्ट 2 डिजिट दिखाई देता है। बैंक का आईएफएससी कोड और प्रोसेस का डेट भी यहाँ दिख रहा है, 12/3/2021 को यहाँ पर पेमेंट हो चुका है इनका। तो इस प्रकार से मेट का पेमेंट देखते हैं दोस्तों। अगर आपका भी पेमेंट रुका हुआ है तो आसानी से आप इस प्रकार से सर्च करके देख सकते हैं, और किसी प्रकार की दिक्कत हो हमारे चैनल में तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसका